हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में जो हम ब्याज निकालेंगे वह माह पर आधारित ब्याज निकालने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको एक वीडियो और बनाया था, उसमें मैंने जो यहाँ पे टाइम लिया था वह वर्षों में लिया था, लेकिन आज जो आपका टाइम है वह क्या है, माह में है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो आपको लग रहा होगा, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं ऐसे तरीके से बताऊँगा आपको आसानी से आ जाएगा। राइट, चलिए देखिए, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। हम मुद्दे की बात करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हल करेंगे। बच्चों आइए देखिए, तो आपका जो क्वेश्चन है पहला, वह है कि 2400 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 11 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा कि 11 माह का, और बच्चे यहीं पे देख करके ना पागल हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि हमको नहीं आएगा, कैसे हम 11 माह का ज्ञात करेंगे। हमने तो अभी तक वर्षों में ज्ञात किया था, यहाँ पे तो माह में दे दिया गया है। बच्चों, चाहे माह में दे चाहे वर्षों में दे, तो बस आपको थोड़ा सा उसमें अंतर होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आइए देखिए, तो हम जानते हैं ना, साधारण ब्याज या फिर इसका ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है वह आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कितना होता है, आपका 100 होता है। तो आइए एक बार हम उसको लिख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा कितना होता है, 100 होता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा मूलधन कितना दिया गया है, 2400 रुपये दिया गया है ना। तो हम यहाँ पे 2400 लिख देंगे, फिर गुणे दर हमारी है 4%, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है। फिर गुणे समय आपका 11 माह है। तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे आपकी जो दर है वह क्या है, वार्षिक है, तो आपका समय भी क्या होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि एक वर्ष में क्या होता है, आपका 12 माह होता है, लेकिन यहाँ पे हमको 11 माह का पूछा है। तो ध्यान देना, जब भी आपको माह की बात करें, एक से ले कर के आपको 11 माह तक की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम 12वें माह तक जाएंगे तो हमारा एक वर्ष पूरा हो जाता है, लेकिन हमको 11 माह का निकालना है ना। तो आपको 11 को ऊपर रख देना है और 12 माह को नीचे रख देना है, क्योंकि हम जानते हैं कि 12 माह में से हमको सिर्फ 11 माह का यहाँ पे निकालना है। राइट, अगर यहाँ पे 3 माह दिया होता तो 3/12 कर देते हैं, यानी कि 12 हमेशा नीचे रहेगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल है और टोटल में से हमको सिर्फ 11 का लेना है। अगर 4 माह का पूछा होता तो 4/12, 5 माह का पूछा 5 यानी कि 12 हमेशा नीचे रहेगा। तो आपको 11 यहाँ पे ऊपर लिख देना है। ये जो आपका समय है, ये जो आपका यन है, टाइम है, ये 11 आपका ऊपर रहेगा, 12 आपका नीचे रहेगा। यानी कि 100 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन इसके नीचे 12 है तो आपको 12 लिख देना है। बस इतना ही कहना है। राइट, चलिए देखिए, तो अब काट लीजिए। तो हम जानते हैं कि 12 एक के 12 और 12 दूनी होता है कितना, 24। तो यहाँ पे हो कितना, आपका 200 हो चुका है। राइट, चलिए देखिए, अब फिर काट लेते हैं। तो 00 से आपका 00 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो आपका बचा कितना है, 2 × 4 × 11। तो 11 चौका 44, और 44 × 2 करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 88। ये आपका ब्याज हो जाएगा, यानी कि 88 रुपये आपका क्या हो रहा है, ब्याज निकल के आ चुका है। तो अब माह से आपका डर ख़त्म हो गया। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है तो आइए हम दूसरे सवाल को यहाँ पे हल करते हैं और आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए बच्चों दूर कर देते हैं। देखिए, तो अब की बार हम यहाँ पे सिर्फ साधारण ब्याज लिखेंगे, और इस आप क्या करना, फार्मूला वहाँ से देख लेना। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। तो आपका मूलधन कितना है, 10,000 है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो 10,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से आपका 9 माह आपका टाइम दिया है, तो पहले लिखिए अपना मूलधन आपका बच्चों हैं 10,000 गुणे आपकी दर क्या है, 8 गुणे
अब यहाँ पे मैंने आपको बताया जितना माह दिया रहे उसके नीचे 12 लिख दो, यानी कि 9 बटा यहाँ पे 12 आपको कहना है। तो 9 ऊपर रहेगा, 12 आपका नीचे रहेगा। तो 100 तो आप लिखोगे ही क्योंकि फार्मूले में 100 होता है, और यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। अगर ये फार्मूला आपको अभी नहीं पता है तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ यार, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और आपका नीचे होता है कितना 100, इतना आप याद कर लेना। ओके, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है सभी का। तो आप काट लीजिए। तो देखिए 00 से आपका 00 कैंसिल हो गया। अब इनको काटिए, 3 चौका 12 और 3 त्रिक्का 9 हो गया। फिर 4 से 8 को काट लीजिए, 4 1 के 4, 4 दूनी 8। बचा कितना है, यहाँ पे 100 बचा है, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है, यहाँ पे आपका 3 बचा है। तो 100 गुणे 2 200, 200 को गुणा 3 में कराओगे आपका 1 2 3 600। ये 600 रुपये आपका क्या है, ब्याज है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको माह का जो डर है वह ख़त्म हो चुका होगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने प्यारे साथियों के पास भी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।